हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम की, क्योंकि मैं खुद पास आउट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2025 के अंदर। तो मैं आपको हर चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा और मैं सारी चीज़ें लिख के लाऊं ताकि मैं भूलूं ना। तो मैं आपको सारी चीज़ें इन शॉर्ट आपको बताऊंगा। हम बात करते हैं कॉलेज के बारे में। यहाँ पे 3 कॉलेज होते हैं, CLC, LC1 और LC2। जो CLC होता है वो मतलब ज़्यादा कट ऑफ आएगी तो आपको CLC मिलेगा, उससे कम आएगी तो LC2, फिर LC1। मतलब जो LC1 होता है वो इवनिंग कॉलेज है, CLC और LC2 मॉर्निंग कॉलेज है। सबसे पहले हम बात करेंगे फीस की। फीस यहाँ पे है पर एनम की 6 to 7,000 रुपीज। तो आपकी 3 ईयर की फीस हो जाती है 21,000 to 22,000 के अप्रॉक्स। और यहाँ पे अलग से हमें सेमेस्टर फीस भी देनी पड़ती है, जो एग्जामिनेशन फीस कहते हैं जिसे। तो वो आपकी 1,000 to 1,500 के अप्रॉक्स होती है, वो आपको हर सेमेस्टर देनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। जब आप यहाँ पे आओगे नॉर्थ कैंपस में, जब आप घूमोगे यहाँ पे, जब देखोगे आर्ट्स फैकल्टी, रामजस, श्री राम कॉलेज, हंसराज, हिंदू, जब आप यहाँ पे घूमोगे आपको यहाँ का जो फील आएगी वो आपको मैं बता नहीं सकता। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। सब खाने पीने की जगह, मतलब घूमने की, कमला नगर मार्केट, मजनू का टीला, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत जगहें हैं। एक एनवायरनमेंट चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन करो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ऑल ओवर इंडिया आते हैं, मतलब तमिलनाडु, केरला, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हरियाणा। तो आपको बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी मिलेगी इस कॉलेज के अंदर। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको अलग अलग जगह से लोग मिलेंगे, आपको कुछ सीखने को मिलेगा उनके कल्चर के बारे में, उनके बारे में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर डाइवर्सिटी भी है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा नए नए लोगों से मिलने में। बात करते हैं अब हम क्लासरूम के बारे में। यहाँ के क्लासरूम में अब एसी लग चुका है, हमारे टाइम में तो नहीं लगा, बट लास्ट ईयर में एसी लग चुका है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब एसी लग गया, आपको 22,000 रुपीज फीस दे रहे हो और एसी मिल रहा है, आप आराम से पढ़ सकते हो। डेस्क वगैरह है यहाँ भी बहुत अच्छी है। मैं आपको एक दो फोटो लगा दूंगा मैं अपने कॉलेज के टाइम की भी, जो जो चीजें मिलेंगी मुझे। अब मेन टॉपिक आता है अटेंडेंस। तो यहाँ पे आपने सुना होगा 75% अटेंडेंस चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फर्दर स्टडी कर रहे हो, आपको मतलब इतनी अटेंडेंस रखो 40 to 50% की आप मतलब जाके टीचर्स के पास जाके और मांग सको, तो यहाँ पे टीचर्स दे देते हैं। तो यहाँ की जो फैकल्टी है वो समझती है कि बच्चों को फर्दर स्टडी करनी है तो आ नहीं पा रहा कॉलेज, तो यहाँ पे वो आपको अटेंडेंस भी दे देते हैं। तो पर आपको वहाँ पे जाके मांगनी पड़ेगी। मैं खुद कॉलेज बहुत कम जाता था, मेरी भी अटेंडेंस 30 to 40% थी, बट इन द मंथ एंड में जाके बोलता था तो मुझे दे देते थे। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपकी अटेंडेंस कम है और आपने अगर अटेंडेंस नहीं लगवाई तो आप डिटेन भी हो सकते हो। तो यस, तो अगर आपकी 10-15% अटेंडेंस है तो आप सोच लो कि आप डिटेन भी हो सकते हो। पर अगर आपकी 40% या 35% है तो आप उनसे बातचीत करके टीचर से वो बढ़ा देते हैं, आप उनसे बात करनी पड़ेगी आपको खुद से जाके। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो इतना प्रेशर नहीं है अटेंडेंस कंप्लीट करने का। तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्टडी की। यहाँ पे आप क्लास अटेंड करोगे, आपको नई नई चीजें सीखने को भी मिलेगी। और यहाँ पे मतलब केस मैट मिलते हैं जो कि बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर में लिए थे, उसके बाद मैंने आज तक केस मैट नहीं लिया क्योंकि वो पढ़े ही नहीं गए कभी भी। तो फर्स्ट ईयर में लिए थे, बहुत मोटे हैं। तो आपको पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने वो आपको देखना है। हम बात करेंगे एग्जाम्स के बारे में। तो अब एग्जाम यहाँ पे होते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट ईयर मतलब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वो आंसर राइटिंग प्रेजेंट करना है अपना क्वेश्चन, वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ के सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेकंड और थर्ड ईयर में बहुत ईजी, आप कहोगे कि भाई मैं एक दिन पहले ही पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लूंगा। तो ये सच्चाई है, यहाँ पे एक दिन पहले पढ़ के भी हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मैं खुद कर रखा है, मतलब मैंने कुछ नहीं पढ़ा, एक दिन पहले मैंने पढ़ा और उसके केस लिखे और जाके वहां पे पेपर किया और मैं वहां पे पास हो गया। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत मुश्किल है स्टडी, कुछ भी नहीं है, बहुत लीनियंट है। अगर आप फर्दर स्टडी भी कर रहे हो और आपको ये लॉ के पेपर देने हैं तो बहुत ईजी है, बहुत ईजिली मैनेज हो जाएगा। बट ये है कि फर्स्ट ईयर आपको थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन लिखने, कैसे उसे डिफाइन करना है। तो बस और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। कुछ बुक्स हैं जो आपको हेल्प करेगी, जैसे कि सबसे पहले हमें लेना होता है बेयर एक्ट, जो कि कंपलसरी मान लो, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए। अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो ये तो होनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ पेपर ही क्लियर करना है तो आप जा सकते हो सीधा पीवाईक्यू के ऊपर। इसके अंदर सारे, ये एक बुक लेनी है आपको और आपका आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसमें से पढ़ना है और थोड़ा सा आप एआई की हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह, जेमिनी वगैरह से हेल्प लेके। तो ये बुक के थ्रू आप सारी चीजें कवर कर सकते हो। सारे केसेस आपको चैट जीपीटी में मिल जाएंगे, आप मतलब उससे कर सकते हो शॉर्ट में, या आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हो केस समझने के लिए। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं। तो ये बुक अगर आपके पास है और आपको सिर्फ पेपर क्लियर करना है 50, 55 या 45 मार्क्स के से, तो ये बुक इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। बेसिकली जो फर्दर स्टडी कर रहे हो तो उन्हें पेपर ही क्लियर करना होता है, तो ये इनफ है। इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी
और आप पेपर भी क्लियर कर लोगे। और अब ये दूसरी बुक, इसे कहते हैं हम दुख की, ये जो मैंने ली थी ये क्रिमिनल लॉ की बुक थी। तो ये जो बुक है इसमें शॉर्ट में सारी चीजें लिखी होती है। ये बेसिकली 60 से ऊपर लाने के लिए मार्क्स तब यूज करते हैं ये बुक को। पर्सनली मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ी, ये बस लेके रखी हुई है मैंने। पर जो मेन बुक मैंने यूज करी है वो सिर्फ और सिर्फ एलएलबी की पीवाईक्यू करे हैं। तो पीवाईक्यू पढ़ के और चैट जीपीटी से मैंने आंसर देखे और उसे शॉर्ट में लिख के मैंने अपने पेपर दिए हैं, और एक एक दिन में पेपर पढ़ के मैंने क्लियर भी करे हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में। यहाँ पे स्पोर्ट्स की बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज हैं। आप अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, जैसे कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, तो यहाँ पे आपको खुद से ही ढूंढना पड़ेगा। मतलब बाकी कॉलेजेस में टीम्स होती है, वैसा नहीं होता, आपको खुद से टीम बना के ले जानी पड़ेगी। मैंने भी खुद से टीम बनाई थी और हम गए थे और हम वहाँ पे जीते भी थे। तो हमारे, मैं थोड़ी फोटोज भी अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो कैसा एनवायरनमेंट है। आपको खुद से जाके बात करनी पड़ेगी। बाकी खेलने के लिए आपको कोई ग्राउंड नहीं है, पर्टिकुलर कोई ग्राउंड नहीं है LC1 CLC LC2 का। बट हाँ, आप जाके किसी कॉलेज में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे हमने हिंदू कॉलेज में प्रैक्टिस करी थी वहां से परमिशन लेके। तो ये स्पोर्ट्स के बारे में था। लोग सोच रहे हो कि मैं कॉलेज से इंटर्नशिप या फिर कॉलेज से प्लेसमेंट ले लूंगा, तो आपको मैं रियलिटी बता देता हूँ। 24 to 2500 बच्चे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 20 या 30, ये भी ज्यादा बोल रहा हूँ, इतने बंदों की ही प्लेसमेंट लगती है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से ही ढूंढना पड़ेगा, खुद से इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ेगी। तो ये रियलिटी है, और अगर आप खुद से नहीं ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो यही था सच्चाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी प्रोग्राम की। अगर आप एक स्टूडेंट हो और एक्सप्लोर करना चाहते हो दिल्ली को, साथ में स्टडी करना चाहते हो, फर्दर स्टडी कर रहे हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओ। आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, नॉर्थ कैंपस घूमने के लिए बहुत अच्छा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब है। और रही बात, आपको खुद यहाँ मेहनत कर सकते हो तभी आना, वरना यहाँ पे एलएलबी आप सिर्फ नाम के लिए करोगे। पर लेकिन आपको खुद मेहनत करके ढूंढने पड़ेंगे लॉयर्स, एडवोकेट्स, जिसके अंडर आप एलएलबी करोगे। बाकी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय।